गाइज वेलकम, दिस इज अनुराग, दिस इज सीडीएस जर्नी। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है देन मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप अगले 100 दिन मेरे साथ मेहनत करने वाले हो और हम सीडीएस 2 2025 की पीडीएफ में नाम लेकर आएंगे। इस बार अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोगों का नाम था पीडीएफ में। अगली बार फिर से अपने को यह नंबर रिपीट करना है। आई हैव एक्सपीरियंस। ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए? मैंने खुद इस एग्जाम को 11 आउट ऑफ 11 बार क्लियर किया है, राइट? और आपको बताने की जरूरत नहीं है रिजल्ट हमारा क्या रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सुपर 100 में, राइट, 100 ऐसे लोगों को लिया था हमने जिनका कभी जीवन में एग्जाम क्लियर नहीं था और उनमें से 72 का क्लियर कराया था। यह नंबर बताना क्यों जरूरी है अभी? इसलिए कि आपको पहले तो भरोसा हो प्रोसेस में, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो है दोस्तों आपका प्रोसेस। कि अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करने वाले देन नो मैटर मैं यहां पे क्या बोलूं, आप 36 वीडियो देख लोगे, क्योंकि बहुत सारी आप सेल्फ स्टडी की वीडियो देखते हो, बहुत सारी बुक लिस्ट टॉपर से आप पूछते हो, जिनका एग्जाम क्लियर होता है उनसे बात करते हो। सबका अलग अलग प्लान हो सकता है, स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होने वाला। और जो सेल्फ स्टडी प्लान मैं आपको बताने वाला हूं वहां सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार मैं आपको झलक दिखा देता हूं। वहां पर यह होने वाला है कि मैं कैसे हेल्प करने वाला हूं, अलॉन्ग विथ आवर क्लासेस मैं कैसे आपकी हेल्प करने वाला हूं। जस्ट गिव मी योर 5-10 मिनट्स एंड उसके बाद अगले 100 दिन हम मिलकर मेहनत करने वाले। सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट चीज, जितनी भी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं या हम फॉलो करने वाले हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी सीडीएस जर्नी टेलीग्राम पर। अगर आप नहीं हो ये सर्च कर लेना, 2,18,340 के करीब लोग हैं। चुपचाप यहां चले आना, यहां यूल फाइंड एवरी सिंगल चीज, राइट? हर दिन के लेवल पे आपको यहां पर सब कुछ मैं आपको देने वाला हूं। तो नंबर 1 चीज आपकी ये हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये सारे नंबर अगर आपने इन वीडियोस को देखा होगा, कभी पॉज करके देखना, मेजोरिटी इनमें वो लोग होते हैं जिनका क्लियर होता है, राइट? ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट थे लगातार क्लियर हो रहा है, ऐसा नहीं, राइट? सो बहुत प्यार से आपका एग्जाम भी होगा क्लियर। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज जो किसी के ही बैच का पार्ट नहीं है, राइट? बिकॉज अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो आई एम श्योर कि हर टीचर अपना बेस्ट ही देगा। तो प्लीज वही एक प्लान फॉलो करो, फिर आप ये प्लान मत फॉलो करना। बिकॉज फिर अगर आप मल्टीपल प्लान्स फॉलो करने लगते हो तो फिर ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। एक और चीज, अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि भैया फाइनेंशियल इश्यूज है, मनी अगर कोई रीजन है किसी का कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, देन वो सारे बहाने भी तुम्हारे में बंद कर दूंगा। बिकॉज आई विल प्रोवाइड यू एवरी सिंगल चीज, वो कंटेंट जो पढ़ना है, वो टेस्ट जो हर दिन के लेवल पर करना है, वो माहौल, वो कंपटीशन ग्रुप में ही टेलीग्राम पर ही, और उसके बाद वो क्लासेस भी, वो सेम चीज की क्लास भी मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद भी अगर आप वो चीज रिवाइज ना करो, पढ़ो ना, तो फिर यार यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंडीशन, राइट? आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम 11 टाइम्स, जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा हजारों लोगों का क्लियर करवाया है हमने, राइट? और उस क्या लगता है, राइट? सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। ट्रस्ट मी, बहुत ही सिंपल चीजें करनी होती हैं, बस कंसिस्टेंट रहना होता है। भाई कंसिस्टेंसी मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे आपके 7 दिन चाहिए, नहीं। मजे करो संडे को यार, मस्त घूमो, घर वालों का टाइम स्पेंड करो, राइट? मूवीज देखो, जो माने आपका, मैच देखो, आईपीएल देखो शाम को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन एक बार घंटे निकाल लेना, फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस ये एटीट्यूड लेके आ जाओ, राइट? तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको चीजें बताऊंगा कैसे हम करने वाले हैं एंड कैसे आपको ये चीजें फॉलो करनी है। स्टार्टिंग विथ पेपर क्लियर कैसे होता है, राइट? पेपर मेरे भाई क्लियर ऐसे होता है, इस बार मैंने आपको शेयर भी किया था कि जब इस बार पेपर आपका पैटर्न नया आ गया है ना, न्यू पैटर्न आ गया। अब मेंटली आपको इतना प्रिपेयर्ड होना होगा मेरे भाई कि अगर आप मेहनत करके जा रहे हो 3 महीने 4 महीने, एग्जाम होता क्या है, कभी सोचा है? व्हाट एग्जैक्टली इज एन एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन में क्या है, कुछ 1 लाख लोग, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं, 1 लाख लोग जा रहे हैं, जिनमें से 8,000 का फॉर एग्जाम्पल पेपर क्लियर होने वाला है, ठीक है? 1 लाख लोग के सामने एक पेपर आएगा इंग्लिश का, एक पेपर आएगा आपके जीएस का, और उसके बाद आईएमए वालों के लिए मैथ्स का आएगा। बेस्ड ऑन, अगर मैं ओडी की बात करूं, बेस्ड ऑन दिस आपकी एक कट ऑफ डिसाइड होती है। अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, इंग्लिश का सॉल्व कर रहे हो पेपर, इंग्लिश सॉल्व करते हुए अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि यार पता नहीं क्या पेपर आ गया, टफ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, देन इस 1 लाख में 99.5 के, यानी कि ऑलमोस्ट 99,000 लोग ऐसे होंगे जो सेम फील कर रहे होंगे। सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं,
सुपर 100 इतनी प्रैक्टिस कराई थी, इतनी प्रैक्टिस, राइट, फिर भी 72 का ही हुआ ना। हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हम सिर्फ 72 ही बोल रहे हैं, राइट। 28 ऐसे भी हैं जिनका नहीं हो पाया ना, है ना। भले यूपीएससी का एग्जाम है बट स्टिल मेहनत तो सबने वही की थी। तो गेम नर्व्स का होता है कि उधर एग्जामिनेशन में आप बैठे हो, नो मैटर मैं आपको 100 टेस्ट करा के भेजूंगा। और ये बैच में क्या करते हैं वो बातें अभी साइड में, बिकॉज बैच में एडिशन बन, राइट, सीट्स फुल, अभी तो मैं कुछ भी बोलूंगा इट विल नॉट लुक लाइक अ टिपिकल कोचिंग की बातें, राइट, जो कभी शायद लगती भी नहीं होंगी आपको, बट स्टिल ट्रस्ट मी मेरे भाई। मतलब अगर आप मुझसे बोलोगे कि भैया दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो कि पेपर सीडीएस मेरा कैसे क्लियर होगा, मेरे भाई जो मटेरियल मैं आपको दूंगा या यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, राइट, और उसके बाद जो टेस्ट मैं आपको दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो टेस्ट और उसका एनालिसिस, ये बस 3 चीज कर लेना, पढ़ना, रिवाइज करना और टेस्ट, साथ साथ कर लेना बस। कोई रोक के दिखा दे तुम्हारा नाम मेरे भाई पीडीएफ में आने से, फिर बताना मुझे आप। मुश्किल सफर होगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का, बट पढ़ेंगे। तो मेरे भाई सिंपल चीज चाहिए अपने को कि आप चीजों को पहले तो पढ़ो, पहले तो कंटेंट हो, है ना। अगर आपको ये नहीं पता क्लाउड हमारे टाइप्स कितने होते हैं, है ना, ड्यू के लिए क्या चाहिए कंडीशंस, फॉग और ड्यू में डिफरेंस क्या होता है, राइट, मिस्ट और फॉग में डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको ये बेसिक ही नहीं पता ना, आपको नहीं पता मोरट नॉक्स क्या होते हैं हमारे, गली और रिल्स क्या है, राइट, वेदरिंग कितने प्रकार की होती है, केमिकल वेदरिंग के टाइप्स क्या होंगे, सोल्यूशन किस में आएगा, पहले तो ये कंटेंट डेवलप करो। कैसे डेवलप करोगे? 2 चीजें, पहले तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा हर दिन टॉपिक वाइज, वो आप रीड करोगे, उसके बाद मैं क्लास भी लूंगा ऑन यूट्यूब, वो क्लास आप देखोगे। ये करने के बाद फिर आप रिवाइज करोगे, और ये रिवाइज करने के बाद फिर मैं टेस्ट भी दूंगा। ये करने के बाद एग्जामिनेशन में रिकॉल कर पाओगे। तो सारी मेहनत पेपर क्लियर कैसे होता है? एग्जामिनेशन में रिकॉल करके। उस रिकॉल करने के लिए हम इतनी मेहनत यहां पर कर रहे हैं। क्लियर फंडा? गुड, ओके। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। बहुत टफ पेपर आ गया, सो कॉल्ड ये वो। स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर, राइट। चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो चाहे बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। हर दिन बैच में मैं प्रोवाइड करता हूं ऐसी आपकी एडिटोरियल, ये मैं आपको भी शेयर किया था, ये खुद से आपको मिल जाएगा भाई न्यूज़पेपर में। मैं न्यूज़पेपर नहीं शेयर कर सकता टेलीग्राम पर बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये खुद से आप ये शेयर ढूंढ सकते हो, राइट, और ये खुद से रीड कर सकते हो। अब ये बोरिंग पार्ट है मुझे पता है, लेकिन जिस करियर के लिए आप जा रहे हो वहां पर क्या हर दिन इंटरेस्टिंग होगा क्या? हाँ, जब 2 दिन 3 दिन आपको लेटना पड़ेगा ना उस टेररिस्ट का वेट करने के लिए, राइट, उसकी ऊपर नजर रखोगे ना 3 दिन 4 दिन, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा बोरिंग क्या था। तो नंबर 1 प्रायोरिटी, अगर आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ पाओ तो आपको वोकैब में हेल्प करेगा, साथ में इसमें हेल्प करेगा। मैं करंट अफेयर के लिए पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं, उसके लिए मैं हूं काफी यहां पर, ठीक है। मैं आपकी इंग्लिश की समझ के लिए बोल रहा हूं, बिकॉज अल्टीमेटली यार मेरे भाई इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। कोई भी भाषा आप सीखोगे टाइम लगेगा ना। इंग्लिश में 3 पोर्शन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक पोर्शन आपका होता है रीडिंग वाला पोर्शन, जहां पर आपका हमारा S1 S6 कॉम्प्रिहेंशन ये सब कुछ आएगा, ऑर्डरिंग, 30-40 क्वेश्चन इसकी मिलेंगे आपको। दूसरा पोर्शन हमारा वोकैब का पोर्शन है, और तीसरा पोर्शन हमारा ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर का पोर्शन यूट्यूब पर आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से मैं करा देता हूं। रीडिंग का पोर्शन इस बार प्रैक्टिस वाली क्लास भी करेंगे हम लोग यूट्यूब पर। वोकैब के लिए बस हाँ एक चीज है कि रूट वर्ड की क्लास तो करेंगे, लेकिन भाई वोकैब कर पाना प्रिडिक्ट ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है, ठीक है। तो वो एलिमिनेशन कैसे कर पाए हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाए, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वो सब आप सीखोगे। सो पहली चीज शुरू कर लो आप अपने लेवल पर कि न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लो या एडिटोरियल स्टार्ट कर लो हर दिन 20-25 मिनट। अगर ये नहीं हो पाता तो मैं कुछ आपको बुक्स बताता हूं, ठीक है। ये जो बुक्स मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ बुक्स मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, राइट, कि आई विल टेल यू। तो जैसे बुक्स में अगर आपको मैं बताऊं तो एक बुक है हमारी द ओल्ड मैन एंड द सी। ये किताब आप खरीद सकते हो, राइट, आपको काफी हेल्प करेगी। द ओल्ड मैन एंड सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है कि यार भैया मुझे तो यार सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना पसंद है, तो एक यार वेक्स किंग की बुक है गुड लाइफ गुड वाइब, राइट, मेरी पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी थी, और उससे बेस्ट किताब, उससे बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक मुझे आज तक नहीं मिली, तो आप वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा एनिमल फार्म, राइट, ये किताब हम सब बहुत ही बेसिक किताब है, जो लोग पढ़ना शुरू करते हैं बेसिक उनके लिए होती है। तीसरी एल्केमिस्ट, आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट, ये किताब भी बहुत प्यारी किताब है,
बहुत ही बेसिक किताब है, और मैं जानबूझ के आपको ऐसी किताब बता रहा हूं जो बहुत पतली है, क्योंकि जब आप एक किताब को खत्म करोगे ना, तो जो पढ़ने की एकम्प्लिशमेंट वाली जो फीलिंग होती है ना, यू विल हैव दैट, एंड देन दैट विल पुश यू कि आप और किताबों की तरफ जाओ, राइट? तो ये आपकी दोस्तों हमारी 3 किताब हो गई। ओके, एक चौथी किताब आपकी अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपकी है द मॉकिंग बर्ड, या टू किल द मॉकिंग बर्ड। एक किताब हमारी आती है टू किल द मॉकिंग बर्ड, टू किल द मॉकिंग बर्ड, हार्पर ली की आपकी किताब है मॉकिंग बर्ड, ठीक है। इसके अलावा एक किताब है आपकी हमारी ट्यूसडेज विथ मॉरी, टीचर और स्टूडेंट की बहुत बेहतरीन कहानी है। सो अगर आप ऐसी किताब पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और धीरे धीरे आपको समझ भी आएगी, राइट? इसके अलावा लुकिंग फॉर अलास्का एक किताब है हमारी, टिल द लास्ट ब्रेथ एक किताब है, राइट? ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह जी की हमारी किताब है, बहुत फेमस है। तो अगेन ये लिस्ट बना के कुछ नहीं होगा, स्टार्ट विथ एनी सिंगल बुक, कोई भी एक बुक खरीद लो, उसको खत्म करो। आप यही खरीद लो, मैं तो कह रहा हूं ये खरीद लो। द काइट रनर एक अच्छी किताब है। तो किताबों की बहुत सारी नेम मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन ये खाली खरीद कर झुंड मत बनाओ, ठीक है? स्टार्ट विथ वन बुक, कोई एक बुक ले लो और उसको रीड करो, कोशिश करो उसको 10 दिन में खत्म करने का, 1 हफ्ते में खत्म करने का, आराम आराम पढ़ के। तो नंबर 1 चीज मैंने आपको सजेस्ट की कि यार न्यूज़पेपर, एडिटोरियल या फिर ये बुक स्टार्ट कर लो हर दिन के लेवल पर। ग्रामर वामर मैं सब करा दूंगा यार, ठीक है? ये बच्चों वाली चीजें हैं, ये बच्चों वाली चीजें, ये सब मैं करा दूंगा प्रैक्टिस, और ये सारी चीजें यूट्यूब पर हर बार करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, खत्म बस, राइट? और इवन टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल होंगे आप पर भाई। सीडीएस जर्नी नाम है आपका, अब तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि हर दिन वहीं पर हम लोग क्विज करने वाले, और वहीं पर इंग्लिश के भी आपको फुल मॉक, सेक्शनल मॉक सब कुछ मिल जाएंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश में होता है लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज। ये सब कुछ करने के बाद लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज जरूर कर लेना, राइट? यानी 10 पीवाईक्यू, बस इतना ही करना है आपको इंग्लिश में। आइए, राइट? वोकैब का जो मैंने आपको बताया, इवन खाना खाते हुए वेब सीरीज भी देख सकते हो। तारक मेहता देखना बंद कर दो अभी खाना खाते हुए, ठीक है? कोई वेब सीरीज देखना शुरू कर दो, ठीक, विद सबटाइटल्स। इसके अलावा आई विल टेक क्लास ऑल्सो। आपके जो न्यू पैटर्न की चीजें इस बार आई थी, उसी के ऊपर मैं 3-4 क्लास लूंगा यार यूट्यूब पर। तो रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। आप बैच में आओगे, मैं कर्जदार हूं, आप मुझे 1 रुपए दोगे, वहां तो आई गिव माई बेस्ट, राइट? मैं मेंटर या एडमिन टीम से लेकर 56 लो, ठीक? बट यूट्यूब पे भी जो वो मेरी मोरल ऑब्लिगेशन है फ्रॉम डे 1, राइट? बिकॉज इट इज वॉट हैज मेड मी यार। सो वो चीज कभी बंद नहीं करने वाले, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यार से चीजें करेंगे, और पहले से करेंगे इस बार। पहले से कैसे करेंगे भैया? आओ, तो ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, इधर आओ। मजेदार चीज क्या होने वाली है, कल से शुरू करेंगे। कल है 19 तारीख, 19 मई। अब शायद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे मई के एंड पे या शायद जून में, कोई दिक्कत नहीं है, जब से आप इस वीडियो को देख रहे हो तब से स्टार्ट कर लो। कल है आपका 19 मई, कल से लेकर 28 मई तक हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूं प्लानर, ये आपके प्लानर है, राइट? कि कल आपको फॉर एग्जांपल पढ़ना है यूनिवर्स, गैलेक्सी, ये सब कुछ पढ़ना है। तो इसका मैं आपको भैया जी डिजिटल नोट्स के फॉर्म में क्या दूंगा? स्टडी मटेरियल। यानी आपको सुबह 7 बजे से पहले 7 AM तक क्या मिल जाएगा? कंटेंट मिल जाएगा कि आज क्या पढ़ना है, ठीक, विद टारगेट्स। ये प्लानर आपके पास रहेगा, सबके पास, एनडीए वालों के पास रहेगा एनडीए का प्लानर, सीडीएस वालों के पास रहेगा सीडीएस का प्लानर। हर दिन आप सुबह उठो, आप सुबह मैं आपको बताऊंगा ग्रुप में, टेलीग्राम पर, यहां पर आ जाना टेलीग्राम पर भाई, राइट? आई विल टीच यू, आई विल टेल यू, यहां पर आई विल टेल यू कि आज यार हमारा प्लान ये है और कंटेंट ये है, शाम तक ये पढ़ लेना। उसके बाद शाम को सीडीएस जर्नी नाम है एप्लीकेशन का, उसमें मॉक टेस्ट नाम का एक ऑप्शन होगा, वहां पे जाओगे, डेली टेस्ट का ऑप्शन होगा। उस डेली टेस्ट में क्या होगा? उधर जाओगे और हर दिन जो आपने पढ़ा होगा उसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं डलवा दूंगा भैया इस बार, करो प्रैक्टिस। मतलब इतना पढ़ना है कि इतना पढ़ा जा सकता है, और मेरे भाई मिलकर बहुत पढ़ा जा सकता है। तो ये इस डेट में हम लोग पूरी फिजिकल ज्योग्राफी खत्म कर देंगे पढ़कर। और सुनो, उसके बाद आप इन डेट्स में इसको फिर रिवाइज करना, पूरी डिजिटल नोट्स को आप रिवाइज कर डालना। सर भैया क्या खाली हम ही पढ़ेंगे क्या? नहीं, मैं 4 क्लास भी लूंगा इसके ऊपर। कैसे? मान लो आपने अभी 19 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक में पढ़ लिया होगा यूनिवर्स की चीजें, वोल्केनो की चीजें, प्लेट्स की चीजें। फिर आई टेक 1 क्लास यूट्यूब पर। अब उसकी रिकॉर्डिंग रखनी नहीं रखनी आप बताना। 1 क्लास लूंगा मैं लाइव, जिसमें मैं ये सारी चीजें आपकी कवर कर दूंगा कि भाई ये चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आपने 4 दिन में ये पढ़ा है, तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं पढ़ा देता हूं आपको, तो आपका डबल हो जाएगा। तो मतलब आप पहले नोट्स खुद से पढ़ोगे, फिर मेरी क्लास होगी उसी टॉपिक के ऊपर।
सेम हम करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, सेम उसके बाद हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, सेम हम करेंगे बायोलॉजी में, सेम उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री में, सेम हम करेंगे इकोनॉमिक्स में, सेम हम करेंगे पॉलिटी में मेरे भाई, सेम हम करेंगे हिस्ट्री में भी। आई ट्राई कि इस बार मैं हिस्ट्री की भी क्लास लूंगा एक, चाहे एनिमेशन के फॉर्म में मुझे लेनी पड़े। सेम हम करेंगे फिजिक्स में, राइट। करंट अफेयर आपको बताने की जरूरत है नहीं। ट्रिपल आर में पिछली बार क्या किया था, 12 सवाल आए थे आपके ट्रिपल आर से लाइन बाय लाइन, और एक भी कंटेंट नया नहीं था, केवल 6 महीने को समराइज किया था। ये सारे मेहनत एफर्ट के बदले में बस एक चीज चाहिए होता है टीचर को, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी ऑनेस्टी, कि हाँ भैया जी, गुरु जी, मास्टर साहब आज पढ़ाई नहीं कर पाए, भैया आज पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं कल पढ़ूंगा, राइट। और ये सब कुछ जो भी पढ़ना आप मुझे बताते रहना यहाँ पर व्हाट्सएप पे, आई विल सेव योर नंबर। बस भाई इतना ही सिंपल है। कोचिंग्स आई डोंट नो कितना कॉम्प्लेक्स कर देती हैं इस तैयारी को, बट हमारे इतने सिलेक्शन का राज यही है कि हम बहुत सिंपल रखते हैं तैयारी। हाँ, बट एक चीज को बार बार पढ़ते हैं, राइट। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपका सिलेबस 2 महीने में खत्म करके एक और बैच स्टार्ट कर दूं, नीड नहीं होती उसकी यार। एक ही बैच काफी होता है, फुल हो जाता है वो हमारा, वही इनफ है हमारे लिए। तो अगर मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो आप इतनी बार पढ़ोगे उसको, इतनी बार पढ़ लोगे कि यार एग्जाम में प्रॉपर तरीके से अच्छे से आपको रिकॉल हो पाए। दैट इज द स्ट्रैटेजी, ठीक। इवन जो आईएमए के मैथमेटिक्स वाले हैं, राइट, कुछ टॉपिक्स आप नीचे लिख देना कि सर ये टॉपिक की क्लास चाहिए ही चाहिए, तो मैं बराड़ सर को बोल दूंगा, वो मैथमेटिक्स की क्लास भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपना चैनल है, आपको पता है यार, साला किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो बोलोगे वो करेंगे यार, मिलके करेंगे। इन सब के अलावा सुनो तो सैटरडे को हम लोग वीकली गूगल फॉर्म भी करेंगे जैसे पिछली बार करते थे, और टॉप 2500 की रैंक भी जारी करेंगे। जो टॉप 2500 हमारे होंगे उनकी रैंक भी हम लोग रिलीज करेंगे कि टॉप 2500 कौन है। हर सैटरडे को होगा अप्रॉक्सीमेटली 30 से 50 क्वेश्चन आपके होंगे, राइट। अब ये गूगल फॉर्म किसके ऊपर करेंगे, जो टॉपिक्स हमारे चल रहे होंगे, जैसे अभी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसी के ऊपर प्लस इंग्लिश। कितना मजा आने वाला है। आप एक चीज नोटिस करो कि हर दिन के लेवल पे आपको टेस्ट में दे रहा हूं, वीकेंड पे आप टेस्ट कर रहे हो, हर दिन के लेवल पे आप पढ़ने के लिए आपको कंटेंट मिल रहा है। हर हफ्ते में कम से कम 2 क्लास हम कर रहे हैं ऑन यूट्यूब। इसके बाद अगर पीडीएफ में नाम नहीं आया ना, उल्टा टांग दूंगा मैं, और ऐसे आपका रिजल्ट आएगा। ये बैच का गूगल फॉर्म है, तो वीकली आपको गूगल फॉर्म ऐसे ही आएगा रिजल्ट हमारा फिर, ठीक है। और इतने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे खेल कर या आप पर टिल एग्जामिनेशन। दैट्स इट मेरे भाई, बहुत सिंपल है, राइट। ये तो कुछ नाम मैंने लिख दिए। पीवाईक्यू सीरीज भी करेंगे भाई। ये पीवाईक्यू सीरीज की जो पिछली बार हमने क्लासेस की थी ना, कम से कम 3 से 5 क्लास करेंगे इस बार भी। पीवाईक्यू सीरीज में जो ऐसे हमारे कुछ ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं आते पेपर में, कभी कभी है ना, कुछ अजीब क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सब मैं यहाँ पे कवर करूँगा बढ़िया से। तो बस तुम्हारी कंसिस्टेंसी चाहिए यार। ये सब मुझ पे छोड़ दो, यूट्यूब क्लास, डिजिटल नोट्स, पढ़ना क्या है, पढ़ाना कैसे है, मैगजीन, ये अभी करंट अफेयर की मैगजीन में कल तक आपको दे दूंगा यार, ये अप्रैल वाली, अप्रैल और मई वाली। खेलघर क्विज, आप पर क्विज, वीकली गूगल, हम सब कुछ मेरा है। तुम्हारा सिर्फ कंप्लीट करना डेली का टारगेट, एनालिसिस करना अपने मॉक के टेस्ट के मिस्टेक्स, गलतियों वाली कॉपी बना लो प्लीज, प्रैक्टिस करना और रिवाइज करना, ठीक। जो ये 4 चीज कर लेगा बहुत प्यार से, उसका पेपर क्लियर है, कोई नहीं रोकने वाला। तो आई जस्ट वांट नीचे कमेंट में आपसे एक चीज कि भैया मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। भैया आज की डेट जो भी हो, आज 18 मई है, 19 मई है, जो भी है, और नीचे लिखना है कि मैं रहूंगा कंसिस्टेंट एंड आई विल ब्रिंग, आई विल हैव माई नेम इन दी पीडीएफ। खत्म। और सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं, ठीक है। जब आप रिजल्ट के बाद या 3-4 महीने बाद अगस्त के एंड में जब वापस आना इस कमेंट पर, तो इस कमेंट पर रिप्लाई भी करना फिर कि हाँ भैया 4 महीने में क्या इंप्रूवमेंट हुई है मेरी, राइट। दिस इज आवर यूट्यूब बैच, वेलकम। लास्ट में सुकून ही सुकून, वो जो खुशी होती है ना, स्पेशली उनका जब क्लियर होता है, जिनका कभी जीवन में क्लियर नहीं होता, हम उनका पेपर क्लियर कराते हैं, ठीक है। तो उनका कराएंगे, यू नो द नेक्स्ट यहाँ पर यार प्लीज़ कर लो मेहनत। बड़ा भाई या जो भी बोलना, दोस्त बोलना है, बहुत आसान पेपर है यार, बहुत सिंपल चीज़ें चाहिए होती हैं हर दिन के लेवल पर, और मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, और चम्मच से आपको बस खिला रहा हूँ, ठीक है। खा लो भैया मेरे, ठीक है। चलो सी यू इन क्लास। एंड ये प्लानर और ये सब कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पर, टेलीग्राम पर जो नहीं है आ जाना। 2,18,348 लोग हैं। सी यू, जय हिंद, एंड आई वॉन्ट योर नेम इन द पीडीएफ।